फिर से एक बार सुनिएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इस पैकेज के साथ हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, काम करने की। तो इसमें आपको वर्क किन किन पैकेजों के साथ में करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, फिर क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर आप सीरियल वाइज इसको अगर लिखेंगे तो पहले जब चलाएंगे एमएस वर्ड चला लीजिए, ठीक, उसके बाद पावर पॉइंट चला लीजिए, फिर एक्सेल चला लीजिए, फिर एक्सेल चला लीजिए, ठीक है। अब ये पैकेज हो गया, अगर एक पैकेज और इसमें करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर चला लीजिए, ठीक। अब इन पैकेजों में जब आप काम करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा एब्सेंटी पे ध्यान कम देना है, मतलब एब्सेंटी पे ध्यान दीजिए कि एब्सेंट ज्यादा आप ना हो जाए, क्योंकि अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो छूट जाता है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें। अब वहां पर आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि वर्क एमएस वर्ड में जब आप काम कर रहे हैं तो किन किन चीजों में आपको काम करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप डिजाइनिंग का काम कर रहे हो या किसी कंपनी का आप काम कर रहे हो तो उसमें एमएस वर्ड में आपको आदमी बोलेगा कि भैया बना लाइए, तो आपको वो आना चाहिए। तो एक जो उसमें मीनू दिखाई देते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड में जो मीनू दिखाई देते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनू होता है इंसर्ट का। कौन सा मीनू होता है? इंसर्ट का, ठीक है, जिससे हम बहुत ढेर सारी चीजों को बना सकते हैं। जैसे लोगो बनाना है आपको आईडी कार्ड पे, या अगर ऐसे ही आपको लोगो बनाना है तो आप उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं कि इमेज वर्ड में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, सबसे पॉइंट में जो मीनू है इंसर्ट, ठीक है। उसी के साथ जब इंसर्ट में हम आप वर्क करते हैं, इंसर्ट मेनू में जब हम वर्क करते हैं तो उसमें आता है शेप्स नामक ऑप्शन आता है। कौन सा आता है? शेप्स नामक ऑप्शन आता है। अब वो शेप्स नामक ऑप्शन में जब हम क्लिक करते हैं तो लोगो से संबंधित बहुत ढेर सारे शेप्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? शेप्स। किससे संबंधित? लोगो से संबंधित, राइट। अब लोगो से संबंधित जो हमको उसमें वर्क करना है, शेप्स उसी तरह का हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमको राउंड में लोगो बनाना है तो राउंड वाला शेप करेंगे, 16 का बनाना है तो 16 वाला राउंड वो करेंगे, 32 का बनाना है 32 वाला करेंगे। तो जैसा हम चाहें डिजाइनिंग, ठीक है, नीचे जैसे कर्व करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डीपीआरए टेक का लोगो है, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो वैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सब लोगो है। अब यहाँ पे बीच में आप देखेंगे कोई चीज दूसरी आप मेंशन करना चाहते हैं तो दूसरी चीजें भी आप मेंशन कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एडजस्ट करना भी आपको आना चाहिए, तो वो आपको प्रैक्टिकली बताया गया है कि कैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लोगो हमेशा छोटे साइज में होगा, लोगो क्या होगा? हमेशा छोटे साइज में होगा, ठीक है। छोटा साइज जब आप बनाते हो तो उसमें प्रॉपर्ली बहुत ढेर सारी चीजों को आप एंट्री करते हो, तो वो सारी चीजें छोटे छोटे में ही दिखाई देती है। अब आप क्या करते हैं, पहले लोगो को बनाते हैं, पूरा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं, फिर उसको जब छोटा करते हो तो उसका फिर से सेटिंग करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए कि जितना बड़ा आपका लोगो बनना है उसको आप पहले छोटा सा बनाइए। जितना बड़ा आपको मतलब बनाना है, साइज देख लीजिए कितने साइज का बनाना, उतना साइज आप ले लीजिए, उसी साइज पे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। जब उसी साइज पे आप एडजस्ट कर लेते हो तो वो उसको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप किस मेनू का प्रयोग करेंगे? तो मैंने आपको एक मेनू बताया था इंसर्ट, इंसर्ट के अंतर्गत क्या बताया था? शेप्स, ठीक है। अब आप जब शेप्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका लोगो कंप्लीट होगा, अब आपको मर्ज करने की आवश्यकता पड़ेगी। कम ऑन टेल मी, कौन सी आवश्यकता पड़ेगी? मर्ज करने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब अब वो मर्ज जो ऑप्शन है वो कहां पे आएगा आपका? जिसे हम ग्रुप भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप। चाहे मर्ज करने के लिए बोलिए चाहे ग्रुप करिए, लेकिन उसमें जो लिखा होगा वो ग्रुप ही लिखा होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो हमें ग्रुप करना है तो कहां जाएंगे? फॉर्मेट मेनू एक खुलता है। क्या खुलता है? फॉर्मेट मेनू। मतलब जब उसको आप टिक कर दोगे, जैसे ही लोगों को आप सिलेक्ट कर दो तो उसमें कौन सा मेनू खुल जाता है? वो बताएगा, फॉर्मेट मेनू पर डीप करता रहता है। क्लियर है? आप फॉर्मेट मेनू डीप करें मतलब वो आपको बता रहा है कि भैया इसको यूज करिए, ठीक। अब आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप उसमें माउस पॉइंटर ले जाते हैं और उसे क्लिक कर देते हैं, माउस पॉइंटर ले जाके वहां क्लिक करते हैं, फिर आप देखेंगे उसमें ग्रुप के ऑप्शन दिया होगा, उसमें जाकर के आप ग्रुप कर दीजिए। अब ग्रुप करने से पहले अगर ग्रुप कैसे करेंगे इसको भी समझना जरूरी है। भाई ग्रुप तो ऑप्शन मिल गया आपको, लेकिन अगर उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, जितनी चीजें लिखे हैं, जैसे पहले लोगो बनाने में 4-5 चीजें आपने ली, टेक्स्ट भी अलग है, फोटोज भी अलग है, डिजाइनिंग अलग है आपकी, है ना, नीचे की डिजाइनिंग अलग है, और ग्रुप करना है आपको, तो कैसे करेंगे? उससे सबसे पहले क्या करेंगे? सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक। अब सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपको किस टूल का प्रयोग करना पड़ेगा या किस की का प्रयोग करना पड़ेगा?
तो उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड पर आइए और शिफ्ट की को प्रेस करिए। ठीक है, शिफ्ट की को प्रेस करिए, जो सबसे छोटा चीज लगाए हो आप लोगों में, जो डिजाइन सबसे छोटी हो, चाहे टेक्स्ट हो सबसे छोटा हो, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करिएगा। ठीक, ताकि वो आपको पता होता रहे कि नहीं ये ऊपर वाला इसके नहीं सिलेक्ट है, इसके ऊपर वाला नहीं है, इसके ऊपर वाला नहीं, इसके ऊपर वाला नहीं है, इस तरह करके वो सिलेक्ट होता चला जाए। क्लियर है? अब अगर ऐसा करेंगे तो आपके सारे चीजें, मतलब जितने भी कंटेंट उसमें आपने लोगो में डालने हैं, ठीक है, वो सारे कंटेंट जो है शिफ्ट दबा करके जब किसी एक एक कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो सभी सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और वहां क्लिक करेंगे तो वहां पर ग्रुप नामक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप ले जाके माउस पॉइंटर ग्रुप कर देंगे तो जितना भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया था अभी तक वो सब एक एक दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट ना, अब वो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हाइड नहीं होंगे, एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सारे ऑप्शन को आपने एक साथ सिलेक्ट देख लिया तो आपका वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, अब वो सभी ऑप्शन जो है एक साथ में आपने ग्रुप कर दिया। अब आपको उसकी कॉपी करना है। ठीक है, अब उसकी क्या करना है, आपको कॉपी करना है, तो कंट्रोल बटन दबाइएगा और माउस ड्रैग करके ले जाइए, कंट्रोल बटन दबा के रखिएगा और माउस को ड्रैग करिएगा और खींच करके बाहर ले आइए उससे। आपकी कॉपी जितने चाहे उतनी बार आप कर सकते हैं। ठीक है, माउस को पकड़िएगा, माउस को वहां छोड़ दीजिएगा, बाहर छोड़ दीजिएगा, मतलब स्क्रीन पे जिस लोगो को आपने बनाया है उसके ऊपर माउस लेकर के जाएंगे। ठीक, अब माउस लेके गए तो कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, मतलब दबा के रखेंगे। ठीक है, कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और माउस से उसको पकड़ के बाहर लाएंगे तो उसकी एक कॉपी हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, ये इतनी चीजें आज के सेशन में उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगली कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो के लिए जरूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।